हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और स्वागत है आपका अपने चैनल अनप्लान्ड डायरी में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आज की वीडियो हिंदी में होगी क्योंकि जो मेरे हिंदी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भाई हैं, बहनें हैं, उनको हिंदी में भी वीडियोस चाहिए, कुछ स्टफ़ हिंदी में भी चाहिए। तो आज हम हिंदी में ये वीडियो बना रहे हैं और जो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा कोर्स सिलेक्शन वाइल कमिंग टू कनाडा। तो कॉलेज और कोर्स दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रगल को कम कर सकती हैं कनाडा में आने के बाद, और जो आपका फ्यूचर भी ब्राइट कर सकती हैं कनाडा में आने के बाद, या लाइफ में कहीं पर भी आप शिफ्ट हो जाओ, कनाडा से कहीं और मूव हो जाओ तो भी। सबसे पहले तो आप ये सोच लो कि आपको कनाडा में इजी पीआर चाहिए या आपको कनाडा में स्टडी करनी है। दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी जा रही थी। तो हम बात कर रहे थे कि आप सबसे पहले आप अपना विचार बना लो कि आपको क्या चाहिए। कनाडा में स्टडी करनी है अपने ढंग की, या फिर आपने कनाडा में पीआर लेनी है। और अगर आपने स्टडी करनी है तो भाई इंडिया से ये चीज़ का ध्यान रखना कि 2 साल का एक्सपेंस आप खुद बेयर करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि अच्छी स्टडी करनी है और कनाडा में हम कमाई भी कर लेंगे और 2 साल की 2 सेमेस्टर की जो आने वाले हैं, क्योंकि 1 साल की फ़ीस आप भर के आते हो, तो 2 सेमेस्टर की फ़ीस आप खुद निकाल लोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ पे निकालना। लाइफ बहुत डिफरेंट है इंडिया से। जो हम इंडिया में सोचते हैं वो चीज़ नहीं है, उससे बहुत डिफरेंट है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले तो जैसे मेरा कॉन्स्ट्रोगा कॉलेज है, मेरा जो कोर्स है वो है स्ट्रेटेजिक्स ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। कोर्स अच्छा है, कॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आप ये वर्कलोड मैनेज कर सकते हो, कि अगर आप इतने कैपेबल हो कि ये वर्कलोड भी मैनेज कर लोगे और काम भी कर लोगे, तो आप डेफिनेटली कनाडा आ सकते हो। कोई इशू वाली बात ही नहीं है आपको फिर, ठीक है। लेकिन अगर आप मान के चलो स्टडी में ठीक हो और काम कर सकते हो वहाँ, ठीक है, तो भाई कोर्स और कॉलेज दोनों अपने थोड़े ही ऐसे लेके आना जिसकी क्लासेस कम हो। जैसे अभी मैं अपने बारे में बताता हूँ, तो मेरा जो कोर्स है वो है स्ट्रेटेजिक्स ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, और इसका ही सेकंड वर्जन है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, जो 1 साल का है और ये 2 साल का है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी 4 दिन क्लासेस होती हैं। जैसे मेरी 4 दिन क्लासेस होती हैं, तो 4 दिन में तो पॉसिबल नहीं है कि आप काम कर लो और क्लासेस भी लगा लो, क्योंकि असाइनमेंट्स का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि आप एंड में आओ और फाइनल एग्ज़ाम दो, मिड टर्म दो और आप क्लियर। नहीं, यहाँ पे असाइनमेंट्स के ऊपर आपके 60-70% ग्रेड्स आपके असाइनमेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 4 दिन तो आप मान के चलो कि आपके असाइनमेंट्स में गए। वीकेंड पे आप संडे को मान के चलो आपकी लॉन्ड्री और घर की सफाई में गया, क्योंकि सब कुछ आपको करना है खुद। तो घर वाले नहीं आएंगे यहाँ पे आपके कपड़े धोने या झाड़ू पोछा लगाने, तो उसमें निकल जाता है। इसमें से आप मान के चलो दिन में से आप रेस्ट भी करोगे, ठीक है, उसके बाद आप खाना वगैरह भी बनाओगे, तो उसमें सारा टाइम निकल जाएगा बाकी जो बचा आपका। तो आपके पास हार्डली 2 दिन बचते हैं शिफ्ट लगाने के लिए। अगर 16 घंटे की 2 दिन की शिफ्ट लगा रहे हो आप सिन के ऊपर, और जनरली मैं प्रेफर करूंगा कि सिन पे ही काम करो भाई, कैश पे नहीं करो। रिस्क नहीं लो। आपके 20 लाख रुपए लगे हुए हैं, इंडिया से आए हो आप यहाँ पे सेट होने के लिए, तो रिस्क नहीं लो कि कैश के ऊपर काम करो और फिर फंस जाओ। फिर पंगे बहुत बढ़ते हैं। कहने को ये है कि नहीं कुछ नहीं होता जी, सब होता है, चलता रहता है। चलो, हो सकता है चलता भी हो, बहुत का चलता भी है, और अच्छी बात है चल रहा है तो, क्योंकि सभी पता है कि इसी हिसाब से आए हैं। इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है हम लोग। अगर इतने फाइनेंशियली साउंड होते तो हम इंडिया में ही उस हिसाब से काम करके आते हैं ना। तो वो चीज़ है। उसके बाद आप ये देखो कि वो देखो वो डॉग लेके आए पार्क में। तो
उसके बाद जो चीज़ है वो ये है, सेकंड चीज़ जो है कि आप ये मान के चलो आपको ये दोनों चीज़ें मैनेज करने में दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा क्या है कि आप कोर्स और कॉलेज कुछ ऐसा लेके आओ, जैसे कि यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे कैनाडोर है, लैम्पटन कॉलेज है और कैम्ब्रियन कॉलेज है। वो ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ 2-2 दिन की क्लासेस लगती हैं। वो ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि उसमें आपको टाइम भी मिलेगा, असाइनमेंट्स करने का भी वर्कलोड बहुत कम है उनका। तो उस टाइप का कॉलेज लेके आओ। अगर आपका फोकस पीआर का है, तो अगर आपका फोकस है कि स्टडी करनी है भाई, अच्छे वाली स्टडी करनी है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा फिर आप कॉलेज को प्रेफर ना करो, फिर आप कोई यूनिवर्सिटी वगैरह अच्छी देखो, उसमें ध्यान रखो, उसको देखो, ट्राई करो कि उसमें एडमिशन मिल जाए और फिर दबा के स्टडी करो। और स्टडी करने के बाद फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। ऐसा नहीं है कि स्टडी का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे स्टडी की बहुत वैल्यू है। फ्यूचर बहुत ब्राइट निकलेगा आपका। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बढ़िया वाले हैं जो वो प्लेसमेंट्स भी करवाते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन वो भी कर सकते हो। मैंने गलती की कोर्स और कॉलेज में थोड़ा, मैंने क्योंकि इंडिया में था कि नहीं यार पढ़ेंगे बढ़िया, और थोड़ा ये भी हो जाता है कि एजेंट आपको जैसे बोलता है ना आप वैसे ही कर लेते हो, क्योंकि हमें इतनी इंडिया में नॉलेज नहीं होती। सीधी सी बात बताऊं तो हम लोग वर्कआउट ही नहीं करते हैं कि हमें कैसा कॉलेज चाहिए, कैसा कोर्स चाहिए। अगर हम ध्यान से वर्कआउट करें तो हमें बहुत ऑप्शन, बहुत तरीके मिल जाएं। लोग बच्चों को, कुछ को मैं ऐसे को भी मिला हूँ जो पंजाब में तो नहीं है भाई, लेकिन वो पंजाबी नहीं है क्योंकि हम लोग इतना हार्ड वर्किंग नहीं है। वैसे भी मैं आपको बता दूँ, कोई इस चीज़ को अपने दिल पे ना ले, मैं भी पंजाबी हूँ, लेकिन रियलिटी है कि हम लोग स्टडी वाली साइड में इतने ज़्यादा फोकस नहीं है। लेकिन जो कुछ हो गए जैसे केरला से आते हैं, गुजरात से भाई लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो लोग बड़ा वर्कआउट करके आते हैं, वो बड़ा सोच समझ के वो चेकआउट करके आते हैं। हमारा फोकस सभी का यही है कि पीआर लेनी है सभी ने, तो ये तो फाइनल है, ठीक है, कि पीआर चाहिए ही चाहिए सभी को। लेकिन उसमें वो लोग वर्कआउट करके आते हैं, वो कोर्स कॉलेजेस उस हिसाब के लेके आते हैं और वो पढ़ने में भी तेज़ होते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में आप लोग ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, मोटिव क्लियर करके आएँ, पीआर या स्टडी बढ़िया, दोनों में एक ऑप्शन आप चूज़ करके आएँ, आपको बेनिफिट रहेगा। हाँ, पीआर होने के बाद स्टडी कर सकते हो, जितनी बढ़िया स्टडी करना चाहो उतनी बढ़िया स्टडी कर लो, कोई मना नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं। तो आज की वीडियो में यही बात मैंने डिस्कस करनी थी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि आने वाली वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहें, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। सो अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट मी बिलो, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो।